तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ जो शायद आपको नहीं पता हो। शब्दों का अर्थ का मतलब है शब्दार्थ। ठीक है, शब्दों का अर्थ को हम बोलते हैं शब्दार्थ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। वहाँ से जाके आप उसको वीडियो को प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला शब्द है हमारा आयात और निर्यात। आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है इसको देखते हैं हम। तो देखो, आयात को इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं। आयात का मतलब होता है वस्तुओं एवं सेवाओं को किसी देश से अपने देश में मंगाना आयात कहलाता है। देखो, जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु हो या वो सेवा हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को जब हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। ठीक है, आयात मतलब मंगाना। ठीक है, दूसरे देश से अपने देश में मंगाना यानी इंपोर्ट करना। और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने देश से दूसरे किसी देश में भेजना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। जब हम अपने देश से वस्तु या सेवा, कोई भी चीज़ दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं यानी एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अंतर पता चल गया। अगला शब्द है हमारा क्रय और विक्रय तथा क्रेता और विक्रेता। ये क्या होते हैं? देखो, क्रय का मतलब होता है परचेस, जिसे इंग्लिश में हम परचेस बोलते हैं। क्रय का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, तो वही वाला खरीदना। ठीक है, क्रय मतलब होता है खरीदना यानी परचेस करना, और विक्रय मतलब होता है सेल्स यानी बेचना। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसको विक्रय कहलाते हैं। क्रय मतलब होता है खरीदना और क्रेता मतलब होता है खरीदने वाला। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्रय मतलब क्या हो गया, क्रय मतलब हो गया खरीदना, और क्रेता मतलब हो गया खरीदने वाला। ठीक है, जो किसी चीज़ को खरीद रहा है उसको हम क्रेता बोलते हैं, और जो चीज़ बिक रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं यानी खरीदना बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह विक्रय मतलब होता है बेचना, और विक्रेता मतलब होता है बेचने वाला, यानी जो व्यक्ति उस चीज़ को बेच रहा है उसको हम क्या कहेंगे, विक्रेता कहते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको अंतर पता चल गया होगा। अगला शब्द है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब वस्तु या सेवा का उपभोग या उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या कोई भी किसी वस्तु का या किसी सेवा का इस्तेमाल करता है यानी उपयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लो कि आप दुकान से राशन लाते हो, ठीक है, और उस राशन का इस्तेमाल आप खाने के रूप में करते हो, यानी इस्तेमाल करते किसी भी रूप में करो तो आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ठीक है, इस राशन के उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो उपभोक्ता उसे कहते हैं जो किसी चीज़ का, जैसे आप हवाई जहाज़ में जा रहे हो तो आप हवाई जहाज़ के उपभोक्ता हो गए यानी आप उसको उपयोग कर रहे हो। ठीक है, अगला शब्द है निवेश, जिसे इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये क्या है? देखो, पूंजी खर्च करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाना निवेश कहलाता है। देखो, जब आप, जैसे मान लो कि आप अपनी दुकान है आपकी, और आप दुकान बढ़ाने के लिए क्या करते हो, उसमें राशन लाते हो या दुकान की जो भी चीज़ें हैं उनको खरीद के लाते हो। क्यों लाते हो? ताकि वो चीज़ें आप थोड़े ज़्यादा दाम पर बेच सको और आप उससे पैसे कमा सको। तो ये जो आप चीज़ें लाते हो ये क्या है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़े पैसे लगा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना। ठीक है, अगला शब्द है निजी यानी पर्सनल। निजी का मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट जो व्यक्तिगत हो, अर्थात कोई ऐसी चीज़ जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका खेत है, आपका खेत है तो वो आप ही का रहेगा, किसी और का तो अधिकार नहीं है उस पर कि वो खेती करे बिना आपकी मर्जी। ठीक है, या उस पर अपना घर बना ले, तो वो खेत आपका निजी हो जाएगा यानी प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, और निजी शब्द का उपयोग और भी संबंधों में भी होता है। ठीक है, जैसे निजी मामला, निजी भाईचारा, निजी संबंध, इस तरह से भी निजी शब्द का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।